हरे कृष्णा। आज हम लोग स्नान यात्रा के बारे में श्रवण करेंगे। स्कंद पुराण के अनुरूप यह स्नान यात्रा को देवस्थान के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि में यह स्नान यात्रा शुरू की जाती है। भगवान का आदेश अनुसार यह स्नान यात्रा को इंद्रदुम्न महाराज ने शुरुआत की और इस स्नान यात्रा को भगवान का प्राकट्य दिवस कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ देव बलराम और सुभद्रा जी के साथ मंदिर से बाहर आते हैं, जहां गजत द्वार है। उस गजत द्वार के पास में एक बहुत ऊंची वेदी है, जहां जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों को बिठाया जाता है। और शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, गजत द्वार के पास में एक सोने का कुआं है, जहां इस ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि के एक दिन पहले सारे तीर्थों का जल उसी में आ जाता है और उससे पूर्व अच्छी तरह से उस कुएं को साफ किया जाता है और सारे तीर्थों का जल उस कुआं में आ जाता है। और फिर सभी भक्त लोग उस कुएं से सुंदर जल निकाल करके, सारे तीर्थों का जल निकाल करके उसमें नाना प्रकार के सुगंधियों को मिला करके, अगुरु चंदन आदि मिला करके उसके ऊपर बढ़िया सुंदर से केसर डाल करके 108 घड़ों में भरा जाता है और उसके ऊपर श्रीफल रखा जाता है। और फिर भक्त लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी तीनों को स्नान करवाते हैं। पूरे दिन स्नान कराते हैं। स्नान करते 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इन तीनों को शरीर में बहुत ठंडक आ जाता है और इनको बुखार आ जाता है और वे 15 दिन तक अनवसर स्थान में रहते हैं। लकड़ी की बनी हुई कुटिया में ये तीनों रहते हैं और इन तीनों को दर्शन के लिए भक्त लोग उसी समय जगन्नाथ मंदिर में दर्शन नहीं होता था, आलारनाथ में जाते हैं। लेकिन जिस दिन स्नान करवाया जाता है उसकी ठीक शाम को जगन्नाथ जी को गज वेश का धारण कराया जाता है। गज वेश का महत्व ऐसे है, शास्त्र में ऐसा दिया गया है, ये गणपति नाम का एक भक्त था, गणपति भट्ट। इन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये समझा कि परब्रह्म भगवान के एक बार कोई दर्शन कर लेता है तो पुनः जन्म नहीं होता है। और शास्त्र में ये भी पढ़ा था उन्होंने कि आजकल साक्षात दारू ब्रह्म के रूप में परब्रह्म भगवान जगन्नाथपुरी में विराजमान है, इसलिए दर्शन करने के लिए हेतु वे जगन्नाथ मंदिर में आए। लेकिन कहीं से इनके मन में ये बैठा हुआ था कि परब्रह्म भगवान का स्वरूप, उनका जो स्वरूप है, ये उनका जो मुख है ये सूंड वाला होता है। लेकिन यहाँ आकर के देखा जगन्नाथ जी तो ऐसा है ही नहीं। तब उनका मन बहुत खराब हुआ, ये परब्रह्म कैसा हो सकता है। और एक बार जो परब्रह्म का दर्शन करते हैं उनको तो दोबारा संसार में जाना नहीं होते, मुक्ति हो जाती है। लेकिन मैं दर्शन करने के बाद मैं तो जा रहा हूं। तब भगवान जगन्नाथ जी ने देखा इसके अंदर श्रद्धा कम हो रही है, मेरी तरफ जो उनका आकर्षण था, लगन था, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इसकी श्रद्धा खराब हो रही। तब उसी समय जगन्नाथ देव साक्षात एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गणपति भट्ट के पास गए और कहा, अरे आप कहाँ जा रहे हो, आप परब्रह्म का दर्शन नहीं किया, आइए आपको दर्शन कराते हैं। और जब पुनः आए तो क्या देखा, भगवान जगन्नाथ और बलराम जी
गज वेश में खड़े थे और ये स्वरूप दर्शन करके एकदम द्रवीभूत हुए। तब उनकी श्रद्धा और जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा परिपूर्ण रूप से जगी। तो स्नान यात्रा के ठीक उसी दिन शाम को जगन्नाथ जी को और बलराम जी को गज वेश धारण किया जाता है और सुभद्रा जी को कमल का वेश धारण कराया जाता है। स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी को स्नान ज़्यादा करने के कारण इनको बुखार आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि बुखार होने पर जैसे एक साधारण व्यक्ति को जो चीज़ खिलाया जाता है वही चीज़ मेरे को खिलाना, और उनके लिए औषधि आदि की व्यवस्था होती है। और जगन्नाथ जी औषधि काढ़ा आदि ये जो व्यवस्था है ये की जाती है। और जगन्नाथ जी 15 दिन तक लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं अंदर दरवाजा बंद करके। भक्तों का दर्शन उसी समय जगन्नाथ जी का नहीं होता है। लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसको कहा गया राधा दूती शोलितम नौम कृष्ण स्वरूप, राधा रानी के भाव में कृष्ण कृष्ण नाम गा रहे। जब वे जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं कर पाए तो राधा रानी के भाव में सचिनंदन गौरहरि एकदम तड़पने लगा, चारों तरफ ढूंढने लगे मेरे प्रभु कहाँ गए। और इसके बाद आलारनाथ में जाते हैं, वहाँ पे भगवान का दर्शन होता है। शंख चक्र गदा पद्म के रूप में वहाँ विष्णु भगवान विराजमान है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अंदर वह विरह भाव जब देखा, ब्रज का भाव जब देखा, तो उनके 2 हाथ गायब हो जाते हैं और श्याम सुंदर के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब श्याम सुंदर के रूप में आलारनाथ का दर्शन किया तो उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो आज भी वहाँ पे जहाँ उन्होंने दंडवत किया था वो पत्थर एकदम पिघल गए, आज भी उसका दर्शन होता है। तो इसी प्रकार से जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है। भगवान अपने प्रकट लीला करके आज स्नान यात्रा ये देवस्थान यानी जगन्नाथ जी का प्रकट दिवस है। तो जगन्नाथ भगवान का प्रकट कैसा हुआ? कथा शास्त्र में ऐसे आती हैं कि एक बार रोहिणी जी ने द्वारका में वृंदावन में भगवान कृष्ण जो गोपियों के साथ लीलाएं की हैं वो लीला कथा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इन तीनों को छोड़ करके बाकी पटरानियों को अंदर सुना रही थी। लेकिन सुभद्रा जी पहले से सुन रही थी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ बलदेव बाद में आए, कृष्ण बलराम, और ये लोग भी जब कान लगा के सुनने लगे तो वहाँ वृंदावन की कथा श्रवण करते करते इन तीनों का स्वरूप इस प्रकार से हो गए, इनके पूरे अंग प्रेम में द्रवीभूत हो गए। तब नारद जी ने भगवान जी से कहा, प्रभु आपका ये स्वरूप प्रेममय स्वरूप है, प्रेममय मूर्ति है, आप जगत जीव के कल्याण के लिए ये स्वरूप को प्रकट कीजिए। तब नारद जी की बात को सुन करके भगवान इस जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव के रूप में दारू ब्रह्म के रूप में नीलांचल में प्रकट हुए। भगवान अनेक अवतार धारण किया, चाहे 24 अवतार हो, चाहे 10 अवतार हो, चाहे भगवान के अनंत अवतार हो, लेकिन सारे अवतारों का बस एक ही कारण है, क्या है? अपनी लीलाओं के द्वारा भगवान इस संसार के बद्ध जीवों को अपने पास बुलाने का एक तार बनाया है, एक सीढ़ी बनाया है। जैसे गंगा जी गोमुख से प्रकट होकर के गंगोत्री में आती हैं और गंगोत्री से होकर के पहाड़ियों को लांघती हुई हरिद्वार में आती हैं, फिर इसके बाद इलाहाबाद में जाती हैं, फिर इसके बाद नवद्वीप में आती हैं और नवद्वीप से चल करके कलकत्ता से होकर के गंगा सागर में जा करके शांत हो जाती हैं। इसी प्रकार से जीव भगवान के इसी चरणों से निकले हैं। लेकिन ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये घोरो संसारे खलो दुस्तारे कृपया पाई मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते। ये बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान के चरण से निकले हैं। जब तक भगवान के श्री चरणों में नहीं पहुंच जाते तो फिर ये शांत नहीं हो सकता है, बार बार ही चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा जन्म
या अवतार के द्वारा जीवों को अपने पास बुलाना चाहते हैं कि तुम्हारा जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग हर वर्ष ये स्नान यात्रा की कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और करना चाहिए। ये गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण ये उत्सव है, ये महत्वपूर्ण एक त्योहार है, इसको मनाना चाहिए। हरे कृष्ण।